3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वही किसान कह रहे हैं जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। और 5 महीने से ज़्यादा का समय कहीं ना कहीं यहाँ पर बीत गया है। और आज हम सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे हैं। हमारे साथ संयुक्त मोर्चे के किसान नेता मंजीत राय हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि बॉर्डर पर क्या हलचल है इस समय की, जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार जो किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये हमारे किसान जो है वो गेहूं की कटाई के लिए गए हुए थे। सभी स्टेटों के किसान गए थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान के सभी साथी हमारे गए हुए थे। तो अब गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो सभी किसान वापस बॉर्डरों पे आ रहे हैं। ये है कि पहले हम ट्रॉलियों पर आए थे, अब हमने पक्के मकान बना लिए हैं, झोपड़ियां बना ली हैं अपनी पक्की। तो उसके लिए अब गाड़ियों में आ रहे हैं, तो गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले यहाँ पर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं लोग। तो ये है कि हमारी संख्या जो पहले जो थी कम हुई थी वो फिर पूरी हो रही है। ऐसे आंदोलन को तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी जितनी संख्या होनी चाहिए हम उसको पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना जो दिल्ली के बॉर्डरों पर सीमाओं पर बैठे किसान वहां से फैल रहा, उसको कहाँ दिया? अरे कहाँ है कोरोना? अरे भाई चेक तो करो, हमारे एक भी किसान को कोरोना नहीं है। हमारे 5 बॉर्डरों पे, 6 बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, एक किसान को कोरोना नहीं आया है। तो भाई कहाँ कोरोना कोरोना फैला रहे हैं? हम तो कोरोना को रोक रहे हैं। हमने तो यहाँ पर गर्म पानी पिला रहे हैं, काढ़े बना के पिला रहे हैं। और उसकी जो सेफ्टी रखनी चाहिए, देखिए कल हमने पूरे इस बॉर्डर को, सिंगू बॉर्डर को सैनिटाइज किया। और आज देखिए जो सरकार नहीं कर पा रही, आसपास की गलियों को भी हमने सैनिटाइज करवाया है। तो कहने का भाव, हम तो कोरोना से बचा रहे हैं लोगों को, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, इसकी क्या नीतियां हैं? सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकार के पास बेड नहीं है, सरकार के पास हॉस्पिटल नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की नीतियां कहाँ हैं? लोगों की सेहत के लिए, सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसके उसके लिए क्या नीति बना रखी है इन्होंने? तो ये सरकार कोरोना फैला रही है, किसान नहीं। किसान तो कोरोना को खत्म करने आए हैं, एकदम कोरोना को खत्म करके जाएंगे। ये सीधी बात है। अगर इनको इतनी ही किसानों की चिंता है, फिक्र है, तो ये क्यों नहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस करते, जो हमने मांगे ही नहीं? तो सरकार जिद पेड़ हुई है, तो इसका कहना का मतलब क्या हुआ? जो जिद पेड़ अड़ा हुआ है वही कोरोना को फैला रहा है। फिर हमको मजबूर किया है यहाँ बैठने के लिए। हम घर चले जाएं, अभी तीनों कृषि कानून को वापस लें, एमएसपी पे लिखित गारंटी कानून बनाएं, हम तुरंत लौट जाएंगे। तो फिर देख लेंगे कोरोना को कैसे कंट्रोल करते हैं। हम तो कंट्रोल करने के लिए इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑक्सीजन खरीद कर दी है और इनका सपोर्ट कर रहे हैं हम। गलियों में सैनिटाइज करवा रहे हैं, और जो जो हमसे हो रहा है आसपास के लोगों के लिए वो हम सब कर रहे हैं। तो हम तो इनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास नीति नहीं है। मंजी जी, आगे की रणनीति किस तरह से संयुक्त मोर्चा बना रहा है? देखिए, आगे की नीति, हमारी आज भी मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, और ऐसे हमारी अभी और मीटिंगें होनी है। हमारी पहले संख्या पूरी बढ़ जाए, जो लोग धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी जो गेहूं तो कट गई, कुछ लोग हमारे कुछ एरिया हैं जहाँ गेहूं बाद में कटती है, तूड़ी को, पशुओं का चारा जो उसको संभाल के रखना होता है, सूखे चारे को। तो ये कहने का भाव है, हमारी संख्या पूरी हो जाएगी, उसके बाद नीति हम बनाएंगे। बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम ये कोरोना जो है, कोरोना कम हो जाए, फिर कोई कॉल देंगे अंदर जाने की दिल्ली। अभी देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं, सुरक्षित हैं, किसी को कोरोना नहीं। अभी हल्ला कर रहे हैं कि किसान कोरोना फैला रहे हैं, अभी अंदर जाएंगे तो बोलेंगे तो इन्होंने तो ब्लास्ट कर दिया। झूठ बोलने में बीजेपी महान है, एक झूठ को बार बार बोलते हैं, लोगों को सत्य लगने लग जाए। तो इनकी ये शिक्षा है, इनको पहले से शुरू से बीजेपी को शिक्षा दी जाती है कि एक झूठ बोलो, उसको बार बार बोलो, लोगों को सत्य नजरने लगे। तो ये सीधी सी बात है, जब कोरोना कम होगा तब हम नीति तय करेंगे आगे की। के दिल्ली के अंदर जाएंगे, संसद जाना है, वहाँ रोड को जाम करने हैं, पूरा कैंप ही बंद करना है, कोई भी कॉल हो सकती है। लेकिन ये कोरोना के चलते हम बैठे हैं कि जितना टाइम कोरोना है उतना टाइम इसको अभी ना हिलाया जाए। जब कोरोना खत्म होगा, कम होगा, तुरंत कोई ना कोई एक्शन में आएगी कॉल। जो टिगरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती के साथ जो मामला सामने आया था, उस पर क्या कहो? देखिए वो बिल्कुल निंदनीय है अगर ऐसी बात हुई है तो, लेकिन अभी उसके पूरे तथ्य सामने आने हैं, उसकी तफ्तीश चल रही है। पहले उसके तथ्य सामने आ जाएं कि कौन कौन लड़के थे, कौन उसमें दोषी है, कौन नहीं है, वो सारी बातें हो जाए। लेकिन एक बात उसमें ये थी कि उसके पिता ने पहले बोला था कि हमारी उसकी बिटिया को कोरोना से उसकी डेथ हुई है। अभी बाद में दूसरी बात निकल कर आई है, तो इसीलिए उसमें पहले सत्य पता चलना चाहिए कि ये किसकी साजिश है, क्या किया गया है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी बातें आनी चाहिए। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा उस बच्ची के बाप के साथ है, बिल्कुल उस लड़की के परिवार के साथ है। देखिए, ये किसान नेता थे, इनका साफ कहना है सरकार हमारी मांगों को मान ले ताकि हम अपने घर वापस जा सके। और कहीं ना कहीं जिस दौरान कोरोना का जो है
माहौल है वो जो कोरोना काल है वो कम होगा तो कोई बड़ी कॉल दी जाएगी और दिल्ली में कूच कर सकते हैं। और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात जरूर कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस सरकार को करने होंगे, तब ये यहाँ से किसान वापस जाएंगे, अन्यथा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा।